हाय प्रेज लॉर्ड, कैसे आप सभी लोग। मैं पास्टर ब्लेसिंग झल्ट एक बार फिर से परमेश्वर के अनुग्रह में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और आप सभी को शलोम में कहता हूँ। और आपने इसके पहले के सारे मैसेज देखे रहेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, और देखे रहोगे तो बहुत आशीर्वादित हुए रहोगे। और आज का भी संदेश एक नई खुशी, एक नई आनंद, एक नई आशा लेकर आ रहा है, क्योंकि आज का संदेश बहुत स्पेशल है। और जैसे कई संदेश स्पेशल थे, ये भी एक बहुत स्पेशल संदेश में से एक है। सो इसे मिस मत करना जैसे आप आज देखोगे। सो आइए हम इसको शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। मैं आज इस शीर्षक का नाम आपको बता रहे तो पहले यह है, विश्वास द्वारा धार्मिकता की व्याख्या क्या होती है, या विश्वास द्वारा हम कैसे धर्मी रहते हैं, इसके बारे में हम सीखेंगे। अगर आपको बहुत दोष लगता है, आप परमेश्वर के साथ सही रिश्ता नहीं रख पा रहे हैं और रखना चाहते हैं, और कई सारी बातें, कई सारी चीज़ें हैं, और देखिए कि कई बार हम पर दोष लगते हैं, और या हम कुछ बुरी चीज़ों में अटके हुए हैं, तो उससे कैसे बाहर आया जाए, इसके बारे में हम आज सीखेंगे। सो आइए मैं आपके लिए पहले प्रार्थना करता हूँ, इसके बाद हम शुरुआत करते हैं। स्वर्गीय प्रेमी पिता, यीशु के नाम से फिर से एक बार आपके पास आते हैं। अब्बा पिता, आपकी उपस्थिति मेरे मध्य में और हमारे मध्य में इस बीच में है, हम धन्यवाद करते पिता। जो भी इस प्रचार को अभी देख रहे, इनके जीवन में इसी समय कार्य करना चालू करिए, और मेरा मुख और मेरा ज़बान, मेरा हृदय, हर एक चीज़ का कंट्रोल लीजिए पिता, और मेरे द्वारा आप इनसे बातचीत करिए पिता। आपका पवित्र आत्मा मेरे द्वारा इनसे बातचीत करे, और ये आज का प्रचार इनका जीवन बदलने वाला प्रचार ठहर जाए हमेशा के लिए पिता। आपकी अद्भुत और भली बात इनके जीवन में प्रकट हो पिता। आपने ऐसा किया, तो धन्यवाद करते। हर एक चीज़ को आपके लहू से हम ढाकते हैं, आपके प्रोटेक्शन से ढाकते हैं। इनका मन यहाँ वहाँ ना भटके, यहाँ केंद्रित रहे। ये सारी चीज़ें हम आपके अपने देते हैं, महान महिमा आपको देते हैं, और अपने यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। सो गॉड ब्लेस यू। सो आज का जैसे संदेश है, इस संदेश का मैंने नाम का विश्वास द्वारा धार्मिकता की व्याख्या क्या है या क्या नहीं, इस चीज़ के बारे में मैंने जैसे आपसे कहा। सो एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, गलतियों अध्याय 2। ऐसे वचन कई सारे, बट मुझे इस टाइम पे जो लगा मैं उसको ले रहा हूँ। वचन मेरे पास की, और जो मैं आगे वचन बताते रहूँगा वो स्क्रीन पर आपके आते रहेंगे, आप उसे देखते रहना। ओके, सो इस वचन को हम देखेंगे जो कहता है, गलतियों अध्याय 2 वचन 16 में आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। उसके आगे गलतियों अध्याय 2 वचन 16 आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। आप लोग ध्यान दीजिए और आप इसके ऊपर स्टडी किया करें। जब भी आप क्या कहते हैं ना, ये जब वचन सुनते हैं ना, इसके बाद आप स्टडी किया करें बाद में जाके, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सो पढ़ूँगा मैं आपके लिए। तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने द्वारा धर्मी ठहरता है, हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया है कि हम व्यवस्था के कर्मों से नहीं, पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। इसलिए व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहरेगा। अभी मैं आपको इसका डिवाइडेशन करना चाहता हूँ कि व्यवस्था के काम क्या और विश्वास के द्वारा धार्मिकता क्या है। व्यवस्था के काम यानी कि देखिए, आज्ञाएँ, ये जो आज्ञाएँ है, 10 आज्ञा जैसे बाइबल में दी गई थी, तो बट एक्चुअल देखा जाए तो जो शास्त्री और फरीसी लोग थे, उन्हें कुछ ही आज्ञा मिली, बट उनके यहाँ पर इतनी आज्ञाएँ बनाई गई कि वो कई अनगिनत आज्ञा बनाई गई। सो वो सोच रहे कि हम आज्ञा मानने से धर्मी ठहरेंगे, ये आज्ञा, बट क्या हम सच में आज्ञा पालते हैं? जितने भी लोग आज्ञा के बारे में प्रचार करते हैं, ये प्रचार, अगर मैं आपसे कहता हूँ आप ऐसे प्रचार सुनकर टेंशन में आते रहेंगे, तो इसी वक्त मैं आपसे कहता हूँ ऐसे प्रचार क्या कहते हैं ना, आपके लिए हानिकारक रहेंगे। आप ऐसे प्रचार सुनिए जो आपको परमेश्वर की शांति, अनुग्रह और प्रेम से भरे। और कोई भी प्रचार डिस्टर्बेंस लेकर आता है, आपको डिस्टर्ब करता है, तो परमेश्वर की ओर से नहीं है। सो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए, जैसे मैंने कहा कि विश्वास और कर्मों से, जिनको लगता था कि वो कर्मों से धर्मी ठहरेंगे और वो आज्ञा को और बढ़ाते जा रहे थे, इतनी आज्ञा काफ़ी नहीं है, और थोड़ी आज्ञा, और थोड़ी आज्ञा, और थोड़ी, एक और। बट मैं आपसे कहता हूँ, अगर हम सच में आज्ञा फॉलो कर पाते तो क्या मसीह के आने की ज़रूरत पड़ती? आप ही मुझे बताइए, तो क्या मसीह को आने की ज़रूरत पड़ती? और देखिए, ये नहीं है कि और पाप का लाइसेंस, कई बार लोग कहते हैं ना कि अनुग्रह पाप का लाइसेंस के तौर पर नहीं, उसको ऐसा ही मत करो। बट मैं कहता हूँ, जो मुझे परमेश्वर ने उसके पवित्र आत्मा द्वारा जो व्याख्या दी है, मैं उसे ऐसे कहता हूँ कि अनुग्रह ही पाप को ख़त्म करने का एक उत्तम साधन है, या उत्तम औषधि है, या वही
एक लाइसेंस है जो आपके पाप को ख़त्म कर सकता है, या वही एक चीज़ है, पाप करने के लिए नहीं बट पाप को ख़त्म करने का सच्चा लाइसेंस अनुग्रह है। ये मैं आपसे कह रहा हूँ। सो अभी मैं प्रचार में जाऊँगा, क्योंकि क्या कभी कभी ये बहुत बड़ा हो जाता है इंट्रोडक्शन, फिर प्रचार में आप घुसने से पहले सोचते कि यार बस प्रचार। बट मैं आपको कहूँ, प्रचार सुनने की आदत डालिए। आदत डालिए, मैं मजबूरन नहीं कहता हूँ, वो मैं कह रहा हूँ कि वो आप ज़्यादातर अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो दोष अपराध में है, गलतियों में फंसे हैं और आप पर दोष लग रहा है, आप परमेश्वर के करीब नहीं जा पा रहे, तो आपको कौन से प्रचार सुनने में आपसे कहना चाहता हूँ, आपको सुनने ऐसे प्रचार जो परमेश्वर के प्रेम पर, अनकंडीशनल लव पर भरे, अनुग्रह पर भरे, ऐसे प्रचार ही आपको परमेश्वर की ओर लेकर जाएगी। आज्ञा ही नहीं। देखो, अगर आज्ञाएँ लोगों को परमेश्वर के करीब लेकर जा पाती तो शास्त्री फरीसी के टाइम में बहुत वो लोग आज्ञा देते थे, तो फिर क्यों कोई उनके पीछे नहीं भागता था, क्यों कोई उनके पीछे ये नहीं होता था। बट क्यों यीशु मसीह बस क्षमा का प्रचार करते थे, अनुग्रह का प्रचार करते थे, और क्यों लोग उनके पीछे भागते थे। कई लोग देखो इसके लिए टारगेट करते हैं। कई लोग मुझे भी कहेंगे कि नहीं पास्टर आनंद, आप ये ऐसा कैसे सिखा रहे, ये कैसी बातें कर रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, लगभग अभी 2.5 साल होने के पहले, 2-2.5 साल, मेरी लाइफ एक नरक की तरह बन गई थी। और कब मालूम है, मैं सच में कहता हूँ, ऐसा लगता है कि ऐसा कहा जाए कि किसी के लिए ना हो, बट इससे एक फ़ायदा भी उत्पन्न हुआ कि परमेश्वर ने मुझे बदल दिया। मेरा एक लाइफ था कि मेरे लाइफ में मैं कई ऐसे लोगों से पाला पड़ गया था। मैं अनुग्रह से ही इसको स्टार्ट किया था, बट ऐसे लोग से पाला पड़ गया तो मैंने देखा कि लोग बोलते हैं बस, उसे फॉलो नहीं करते। तो उनके चक्कर में उन्होंने जो मेरे साथ जो बुरा व्यवहार किया, ये चक्कर में क्या हो गया ना, तो मैं सोचने लगा कि ये सही नहीं है, ये ऐसा गलत है, ऐसा गलत है। तो उस चक्कर में फंसते फंसते ऐसी बातें हो गई कि मैं और क्या कहते हैं ना, मैं फिर परमेश्वर को अच्छे से क्या कहते हैं, विश्वास योग्यता से ढूंढने की खोज में गया। बट वो विश्वास योग्यता की खोज के चक्कर में मैं इतना डीप में चला गया इस चीज़ के अंदर कि फिर मैं बहुत चीज़ें फॉलो करने लगा कि नहीं, ईमानदार रहना है, वफादार रहना, इतना मेरा अच्छा, मेरी प्रार्थना लाइफ ऐसी होनी चाहिए, वचन लाइफ। तो लोग कहते हैं ना, अगर क्या तुम्हारी प्रार्थना लाइफ इतनी है, तुम्हारा वचन जीवन इतना है, और फिर हम कहते हैं कि नहीं हो यार, मेरा प्रार्थना लाइफ इतना नहीं तो मैं विश्वास योग्य नहीं हूँ, मेरा वचन लाइफ इतना नहीं तो मैं विश्वास योग्य नहीं हूँ। सो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या व्यवस्था नहीं कह रही थी कि आप अपने परमेश्वर से संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण मन से प्रेम करो? नहीं कह रही थी क्या? तो फिर क्यों नहीं कर पाए? मैं आपसे कहता हूँ ना, ये अनुग्रह का मार्ग ही उल्टा है, कुछ तो अलग है। अनुग्रह कुछ डिमांड नहीं करता है, वो बस कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमको बिना कंडीशनल लव करता हूँ। अनुग्रह कौन है? हमारा यीशु मसीह है। तो वो कहता है और हम ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करते हैं, ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं होती है। सो मैं मेरे टॉपिक पर आता हूँ। सो जब मैं मेरी घंटे की प्रार्थनाएं, फिर दिन में मैं 3 बार प्रार्थना करता था, ऐसे 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर, 1 घंटा शाम को। सो ऐसे करते करते मैं वैसे ही वचन लाइफ भी मेंटेन करता था कि 2 घंटे 3 घंटे मैं बाइबल रीडिंग करता था, क्योंकि मैं किसी प्रचारक को सुन रहा था तो मुझे लगता था कि ये, और सच में देखा जाए तो वहाँ पर काम भी अद्भुत हो रहे थे, चीज़ें भी, और मेरेज भी जीवन में लिटरली ऐसी काम है, ऐसी बातें हो रही थी। तो मैं सोचा था कि नहीं, ये बराबर है, ये बराबर है। बट हुआ क्या कि जब तक वो फील सब होता था ठीक है, बट बाद में ये बातें फिर डिप्रेशन में जाने लगी। नहीं, ये गलत है, ये गलत है, तुमने परफेक्ट प्रार्थना नहीं की, तुमने बाइबल रीडिंग नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। तो मुझे तब समझ में आया कि हम क्या करते हैं, इस पर परमेश्वर हमसे व्यवहार नहीं करते। हम जो कुछ भी करते हैं, बट परमेश्वर अपने पुत्र यानी यीशु मसीह के आधार पर हमसे व्यवहार करते हैं, जो उसने क्रूस पर काम किए उसके आधार पर। क्योंकि वही तो, देखिए ना, वही तो हो नहीं सकते थे, इसलिए यीशु मसीह को भेजना पड़ा। हमारे काम, हमारे प्रार्थनाएं परफेक्ट नहीं हो सकती थी, इसलिए यीशु को भेजना पड़ा कि हमारे गलती और कमियों के बावजूद, जो कि आप बिना गलती के हो ही नहीं सकते। मैं आपसे कहता हूँ, आप जब प्रार्थना कर रहे हो, गलत विचार आए तो क्या करोगे? बट उसके लिए परफेक्शन क्या? और उसके लिए परफेक्शन है यीशु मसीह की परफेक्शन। तो मैं इसको शॉर्ट करता हूँ ताकि हमारा प्रचार ना कि बड़ा हो जाए, मुझे बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये इतनी, इससे मैं डिप्रेशन से भर गया। मेरी घंटों की प्रार्थनाएं, वचन लाइफ और दशमांश, हर एक चीज़ में आपसे कहता हूँ, मेरा डेडिकेशन टोटली ऐसा नहीं कि मैं कुछ बोल कुछ रहा हूँ और कुछ मेरा लाइफ कुछ और है, ऐसा भी नहीं। हर डेडिकेशन होने के बाद मैं इतना डिप्रेशन में चला गया कि हर चीज़ में मुझे दोष लगने लगा, ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है। तो मैं सोचने लगा ये क्यों हो रहा है? सब तो चीज़ें अच्छी है, कुछ भी मेरा गड़बड़ी नहीं है, मैं कुछ भी प्रॉब्लम में नहीं, क्यों ऐसा हो रहा है? तो उस समय कहीं ना कहीं परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह की ओर केंद्रित किया, और उसके बाद मेरा जीवन अलग तौर से बदल गया। अदरवाइज़ मैं सच में मैं कहता हूँ कि ज़िंदा रहते हुए मौत क्या है ना, ऐसा देखना उस चीज़ ने मुझे दिखा दिया था। क्योंकि क्यों मालूम है? वो व्यवस्था है।
जो अपने कर्मों पर आधारित है। और इसलिए मैंने आज क्या सिखा रहा हूँ, विश्वास द्वारा धार्मिकता की व्याख्या। तो बाइबल कहता है कि ये व्यवस्था के द्वारा नहीं हो सकता था, बट ये विश्वास द्वारा हुआ। और विश्वास द्वारा कैसा हुआ ये बताएं। क्या विश्वास से कि यीशु मसीह, एक देखिए, अगर जो पाप करे, पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। तो अगर आपने पाप किया है, जो भी छोड़ा रहे, कोई लोग कहते हैं मैं इतना नहीं करता हूँ, मैं इतना करता हूँ, मैं इतना नहीं करता हूँ, मैं इतना करता हूँ। आप इतना करो, उतना करो, या कितना भी करो, बट ये तो सच ही है, ये तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये तो सच है कि पाप तो पाप है। देखिए कभी कभी लोग सिग्नल तोड़ते हैं तो कहते कि नहीं हम ज़रा हॉस्पिटल में जल्दी जाने के लिए, हम ज़रा ऐसा था, ऑफिस जल्दी। बट आप ये एक्सक्यूजेस दे सकते हैं, बट जुर्माना जो लगना है क्योंकि आपने सिग्नल तोड़ा, इतना तोड़ा या इतना तोड़ दिया, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो वैसे ही परमेश्वर की नज़र में जब व्यवस्था दी गई, और इसलिए नहीं दी गई थी आपको ये करने के लिए, बट इंसान घमंडी था, वो हमेशा उसको लगता रहा कि मैं हर एक चीज़ फॉलो कर सकता हूँ, मेरे से हर एक चीज़ हो सकता है। जबकि परमेश्वर उसको व्यवस्था के द्वारा उसका घमंड चूर करना चाहता था कि देखो तुम नहीं कर सकते थे, तुम मुझ पर निर्भर रहो। क्योंकि पहले भी आदम ने यही गलती की कि मुझ पर रहने के बजाय उसने अपना करने की कोशिश किया और वो फंस गया। तो लोगों को भी वो दिखाना चाहता था व्यवस्था के द्वारा कि उसकी अनुग्रह कितना अच्छा है। सो उसने यीशु मसीह को भेजा। जैसे उसने यीशु मसीह को भेजा तो हमने विश्वास क्या किया कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, तो हम जो पाप कर रहे हैं तो हम अभी मर तो नहीं सकते। तो परमेश्वर को इतना हमसे प्रेम है कि हमको मरने के बजाय वो खुद मरने के लिए आए, और इस आधार पर, इस विश्वास की धार्मिकता की व्याख्या पर कि हमारे बदले में वो मरेगा। कौन मरेगा? यीशु मसीह मरेंगे, परमेश्वर मरेंगे, ताकि हम मरने के बजाय, पाप तो हमने किया है बट हमको मृत्यु नहीं चाहिए क्योंकि हमको जीना है। बट हाँ, मृत्यु तो मिलनी ही है क्योंकि ये तो अटल है, व्यवस्था का एक बिंदु भी नहीं डल सकता। बट हाँ, अभी हो क्या गया है, मरना है ना। फिर कौन मरा? यीशु मसीह आपके लिए मर गया। फिर आपका विश्वास जैसे ये होता है कि वो मेरे बदले में मेमना है, तो आपके आज कल और युगान युग के पाप, यानी जब तक इस पृथ्वी पर है, सारे एक ही बार उस पर चले गए जब आप उस पर विश्वास करते हैं। और वो जो बिना, देखो उसने कोई पाप किया था क्या उस क्रूस पर मरने के लिए? क्योंकि वो कौन मरने वाला था? जो पापी होना चाहिए। तो वो जिसने पाप नहीं किया था वो पापी बन गया। कैसे? आपके पाप उसके ऊपर चले गए। अभी आप धर्मी कैसे बनते हो? आपने विश्वास किया कि वो आपके बदले में, जैसे कि पहले बकरा देते थे, तो वो बकरे के बजाय ये मेमना ये दिया गया। तो ये मेमना क्या हो गया? ये वो मेमना एक छोटे के समय के लिए धार्मिकता था, बट ये मेमना हमेशा के लिए धार्मिकता है आपकी। अभी आप कभी भी फेल नहीं हो सकते, आप हमेशा मसीह में धर्मी हैं। आपके कमियों, गलतियों, और अगर सच में कहा जाए जो व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान की जाती, तो उस पापों के बावजूद भी जो आपके दोष लगते हैं ना, ये गलत है, ये गलत है, उसके बावजूद भी अभी कुछ लोग इसके लिए मुझे ये करेंगे कि नहीं, बट मैं सच में कहूँ, आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कितनी नरक भरी ज़िंदगी हो जाती है। जब क्या कहते हैं ना, तुम एक सब अच्छा करने के बाद जो दोष अपराध का ज़िंदगी जीता है, तो मालूम पड़ता है कि ये मेरे द्वारा नहीं है, ये मेरे कर्मों के आधारित नहीं है, ये मसीह पर आधारित है। ये किस पे आधारित है? मसीह पर। और विश्वास के द्वारा धर्मिकता की यही व्याख्या है कि वो बिना पाप किए पापी बन गया। तो हम बिना कुछ कर्म किए धर्मी बनते। इसलिए बाइबल क्या कहता है कि तुमको परमेश्वर में सेंत मैन धार्मिकता दी गई है। सेंत मैन क्या? फ्री में, कोई कमाने की ये नहीं है, फ्री में। यानी क्या? एक ही काम किया, विश्वास किया। विश्वास जब किया तो क्या मिला? धार्मिकता मिली। तो देखो, धार्मिकता जब भी मिलती, इसके फ़ायदे भी मैं आपको गिनाना चाहता हूँ। देखो, आप जब धर्मी गिने जाते हो तो क्या होता है? देखो, दो वाचाएँ हैं, एक व्यवस्था की वाचा और एक अनुग्रह की वाचा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब आप अनुग्रह में रहते हो तो आपका जीवन सफल होने लगता है, आशीर्वादित। बट व्यवस्था में वो आपको दोषी लगाती है कि उसमें, देखो, व्यवस्था परफेक्शन की डिमांड करती है। उसको ये नहीं चलेगा कि आपने प्रार्थना की तो बस प्रार्थना ऐसी, नहीं, परफेक्ट प्रार्थना। फिर अगर परफेक्ट, देखो, जैसे कि एक व्यक्ति आया, उसने कहा, देखिए उसने क्या कहा कि देखो मैं तो इतनी प्रार्थना करता हूँ, ये करता हूँ, और ये सब, मतलब उसने अपना पूरा डिंग हाँक दिया कि मैं ये हाँ कर रहा हूँ, मैं वो ऐसा ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। वो सारे डींगे हाँकने लगा कि मैं इतना भी क्या, मैंने तो मुझे बताओ कि अभी मैं और क्या करूँ कि मैं स्वर्ग जाने का रास्ता में पाऊँ। तो देखो, जो कोई यीशु मसीह के सामने ये बड़ाई मारने की कोशिश करता है ना, मैं बहुत आज्ञा फॉलो करता, तो यीशु मसीह, देखो, अपने परमेश्वर अपने स्टैंडर्ड को ही बढ़ा देते हैं। अच्छा, एक काम करो, तेरे में एक और कमी है अभी। हाँ, एक और कमी। क्या कमी है? तेरे में एक कमी है कि तू एक काम कर, अभी तू तेरी सारी संपत्ति भेज, वो धनी व्यक्ति को कहा। उसने बहुत डींग हाँकने लगा,
अच्छा तू फिर भेज दे मेरे पास, मतलब तुम करना चाहते हो तो ठीक है करो ना फिर। तो फिर वो भाग जाता है वहाँ से। दूसरा व्यक्ति जक्कई, वो बेचारा देख रहा है यीशु मसीह, वो पापी के तौर पर बेचारा झाड़ पर चढ़ा हुआ है, देख रहा है यीशु मसीह को, देख रहा है, और यीशु मसीह कहते जक्कई नीचे आ, मुझे तेरे घर पर आना है। और उसके घर पर जाता है, कोई आज्ञा नहीं, कोई कमांड नहीं, कोई डिमांड नहीं, आना और बस उसे प्यार देना। क्यों मालूम है क्या? जो एक्सेप्ट करता है ना कि मैं पापी हूँ, मुझसे गलतियाँ होती है, उसके लिए यीशु मसीह है, उसका अनुग्रह है। और जो लोग नहीं मानते तो ओके, तुम्हारा स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा फिर। तो तुम क्या कर रहे हो? कर्मों के, अगर ये कर्मों के, इस बाइबल यहाँ पर देखो साफ मैंने पढ़ा आपके लिए, अगर ये कर्मों के द्वारा होता तो विश्वास का कुछ फायदा नहीं है। अगर ये कर्मों से नहीं हो सकता है, और एक वचन में लिखा गया है अगर ये कर्मों से होता तो विश्वास व्यर्थ है। फिर अभी आपको कि पास जिसके अगेंस्ट में ऐसे वचन लिखे हैं ना, उसका क्या? फिर देखिए हर वचन के अगेंस्ट में वचन, बट एक चीज़ याद दिलाओ, जो भी वचन आप सुन रहे हो क्या उससे आपके मन में शांति आ रही है? क्या आपको सुकून मिल रहा है? अगर नहीं तो वचन में कुछ तो मतलब अभी सीखना आपको बाकी है। क्योंकि है ना, हर वचन के अलग अलग पहलू, जैसे मैंने कहा बहुत बार कि जैसे बाइबल कहता है कि जब तेरी आँख पाप करे तो उसे निकाल ले, तो कितने लोगों ने आँख निकाली बताओ? तो बस बहुत लोग यही कहते हैं ना, वो लिखा है पास्टर आनंद लिखा है ना, लिखा बहुत कुछ है, किसके लिए लिखा, क्यों लिखा, उसकी व्याख्या क्या, कैसी क्या बात है, कैसी क्या बातें नहीं है, इन सारी बातों को आपको अच्छी तरीके से समझना है। हर एक वचन बस लिखा है करके नहीं चलता है। अगर आप इसी तौर पर हर एक चीज़ों को लोगे कि ये लिखा है, ये बेकार की बातें हो जाएगी। तो आपको क्या करना है? विश्वास द्वारा अगर धार्मिकता आपको मिली है तो इसमें ये नहीं कि आप कितने परफेक्ट हो, इसमें ये है कि आप जैसे भी प्रार्थना कर रहे हो, आप जैसे भी परमेश्वर के लिए जी रहे हो, उसमें बहुत गलतियाँ कमियाँ रहेगी, बट आप अभी परमेश्वर आपको वैसे नहीं देखते जैसे आपकी कमियाँ और गलतियाँ आपके प्रार्थना वचन में या जीवन में है। वो ऐसे देखते कि आप मसीह में हो। देखो ये आप हो और फिर आप में बहुत गलती है, फिर आप देखते हो परमेश्वर के सामने अभी मेरे में बहुत गलती है, बट देखो परमेश्वर आपको कैसे देख रहा है मालूम है? ऐसा देख रहा है, पूरा ढका हुआ है मसीह में, पीछे कुछ दिख ही नहीं रहा है। दिख तो कौन रहा है? केवल मसीह दिख रहा है। अब जब मसीह दिख रहा है तो आप पे श्राप नहीं आता है। ये विश्वास की धार्मिकता की व्याख्या में ये आशीष आती है, आपको ये फ्री में दी जाती है। अगर श्राप नहीं आएगा तो आपका लाइफ कोई चीज़ में भी प्रॉब्लम में नहीं रहेगा, आपको आशीषित में ही रहेगा, क्योंकि परमेश्वर की ब्लेसिंग और आशीष आप पर बरसती रह रही है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह की और परमेश्वर का श्राप का चेहरा पूरा पीठ चली आई, ताकि आपकी और अनुग्रह का चेहरा परमेश्वर का घूम जाए। इसको समझो। क्यों परमेश्वर की यीशु मसीह की ओर पीठ घुमाई? वो घुमाना यानी कि आपसे मुंह घुमाना है। देखो मैंने आपको, आप रास्ते में चल रहे हो, मैंने आपको देखा, मुझे आप पसंद नहीं, तो मैंने आपसे मुंह घुमाया, तो इसका मतलब क्या? मुझे आप पसंद नहीं आए, बट जिसकी तरफ मैंने मुंह किया इसका मतलब वो मुझे पसंद है। तो परमेश्वर ने यीशु मसीह की ओर से पीठ घुमाई ताकि वो हमारी ओर मुँह करे और हमें देख कर कहे वाह आ जाओ, गले लग जाओ। इसलिए नहीं कि हम बहुत अच्छे थे, और यीशु मसीह इसके लिए नहीं क्रूस पर मारा कि वो बहुत बुरा था, बट ये एक ऐसा ग्रेट एक्सचेंज है, आप समझ नहीं सकते इसको। ये बहुत ही अद्भुत और भली बात है। देखो बहुत लोगों को क्या लगता है, नहीं व्यवस्था डालो ना, उन लोग के दोष लगाओ। वो अगर सभी उनको बुरा नहीं लगेगा तो फिर वो घूमेंगे कैसे, ये गलत काम करने से जाएंगे कैसे? वैसे ही 1000 दोष उन पर लग रहे, कौन से सुधर रहे? ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो अनुग्रह नहीं दिया जाता। आप समझते नहीं अनुग्रह की व्याख्या। आप अनुग्रह की व्याख्या वही व्यक्ति समझ सकता है जो व्यवस्था के डिमांड द्वारा, व्यवस्था के दोष अपराधों के द्वारा कुचला गया है, उसको ही मालूम रहेगा कि अनुग्रह की वैल्यू क्या है। आप ऐसी अनुग्रह की वैल्यू नहीं समझ सकते। देखिए एक और वचन में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। गलतियों अध्याय 3 वचन 2 से आगे मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ कर अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? आत्मा की रीति क्या है? विश्वास में द्वारा धर्मी। और शरीर की रीति क्या है? शरीर से कोशिश करना कि मैंने क्या किया, और ये कर्मों के द्वारा मैं धर्मी। तो पौलुस उन लोगों को कहता है, मूर्ख कहता है, लिटरली मूर्ख कहता है, तुम निर्बुद्ध गलती हो। 1 से 3:1 में पढ़ा जाए, क्या तुम्हें किसने मोह लिया है? तो ये सब देखो, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि इसमें जाएंगे तो सब ठीक होगा, बट जब लाइफ वर्स्ट होगी मेरी, तो मुझे मालूम पड़ा कि
वो सब अलग बात है, कोई माने नहीं माने, बट अनुग्रह अनुग्रह है। वो लोग मानते नहीं मानते उसके जैसे मुझे बुरा नहीं होना चाहिए। मुझे बुरा यानी कि मैं बुरा तो नहीं हुआ, वो ऐसी ये थी बात है कि क्या कहते हैं ना, मालूम ही नहीं पड़ता कि आप कभी कहाँ से घुस जाते हो और कौन सी व्यवस्था में आप अटक जाते हो। वो ऐसी, सच में कहता हूँ, जितने भी इस चीज़ में फंसते हैं ना, उनमें किसी को भी नहीं मालूम रहता है, ये मैं सच कहता हूँ। तो यहाँ पर भी कहता है कि तुमने विश्वास द्वारा शुरू किया। विश्वास द्वारा कैसा? मसीह में मैं फ्री में धर्मी हूँ। जब आप आए यीशु मसीह में, कैसे आपने ग्रहण किया यीशु मसीह को? बहुत उपवास प्रार्थना कर बहुत ये करके यीशु मसीह आपको मिला क्या? नहीं। ये मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, प्रार्थना और उपवास या वचन उसके खिलाफ नहीं हूँ। मैं खिलाफ हूँ कि आपने फ्री में से स्टार्ट किया, फिर बाद में नहीं, अभी कर्मों से इसको स्टेबल रखेंगे, इसको कर्मों से हम जारी रखेंगे। ये विश्वास से ही स्टेबल, विश्वास से ही जारी रह सकता है। जैसे आप फिर से कर्मों में घुसोगे, आप फिर से इसको ख़त्म कर दोगे। और कुछ देखो, इसके लिए मैंने कहा ना, कई लोग विश्वास में नए नए आते हैं, परमेश्वर के पीछे भागते हैं और फिर कुछ दिन जब निकल जाते हैं, कुछ बातें निकल जाती, बाद में वो कंटा हो, आप भी नए आए तो नहीं, तभी बहुत गर्म थे विश्वास में, अभी क्या हो गया, अभी नरम क्यों बढ़ गए? क्योंकि आप अभी खुद पर आधारित हुए, कर्मों पर आधारित, तब आए तब मसीह पर आधारित थे। इसके लिए पौलुस यहाँ पर समझा रहा है ना लोगों को कि तुमने शुरू कहाँ से की थी, तुम ख़त्म कहाँ पर कर रहे हो। तो हे मेरे भाइयों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, अगर आप किसी ऐसे संदेश को सुनते हैं जो व्यवस्था आधारित है, तुमने प्रार्थना कितनी की, 8 घंटे की, 9 घंटे की नहीं, ये नहीं। और देखो, इसमें भी काम होते, कई लोग कहते हैं ना, फिर पास्टर वहाँ पर चमत्कार कैसे होते हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चमत्कार होना बड़ी बात नहीं है। मूसा के टाइम में भी चमत्कार होते थे, बट मसीह में जो होता है वो ग्रेटेस्ट है, वो बहुत हाई है। तो चमत्कार के ऊपर मत जाओ, व्यवस्था की बातों में भी ये होते हैं, बट वो जीवन को मुरझा देता है। जैसे यहाँ पर क्या है, व्यवस्था के कर्मों के द्वारा कोई नहीं हो सकता। व्यवस्था के कर्म क्या है? खुद के कोशिशों के द्वारा परमेश्वर को खुश करने की कोशिश। ये रूल फॉलो किया परमेश्वर, और हाँ तो मैं अभी मेरे को दो सब, तो परमेश्वर फिर और चीज़ें बढ़ा देते हैं। जैसे कहा, जक्कई कुछ भी नहीं कहा, जक्कई को सिर्फ प्यार दिया। जक्कई अपने आप ही बोलता है, एक काम करो, मैं सब बेच डालता हूँ, ये भी ले लो, ये भी ले लो। तो वही है, जो लोग उसको ये पूछने के हिसाब से आए कि वो व्यवस्था को ग्रेट फॉलो करने वाला गुरु है, गुरु बताओ कि क्या और फॉलो करें। हाँ, तो गुरु बताता है फिर एक काम करो, सब भेज दो, फिर गुरु भाग जाता है तो गुरु भी भाग जाता है। तो बट जक्कई कुछ नहीं कहता कि बताओ क्या करूँ क्या नहीं, उसको मालूम मैं पापी हूँ। तो पापियों को कभी आज्ञा नहीं देता है, पापी को प्यार देता है, और उनका प्यार अपने आप उनको बदल लेता है। आप 1000 भी गलतियाँ करते रहोगे, मैं आपसे कहता हूँ, उसके बावजूद भी परमेश्वर के अनुग्रह को और अनकंडीशनल लव को खुद के लिए अनुभव करो। कभी भागो मत उससे, आपको कि बट फिर मैं सुधर नहीं रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ फिर भी मत भागो। आपकी गलतियाँ इतनी महान नहीं कि उसके अनकंडीशनल लव को चेंज कर देगी, बस उसका अनकंडीशनल लव इतना महान है कि आपको घुटने टिकवा कर ही रहेगा कि बदलो, और आप बदल के रहोगे। मैंने कहा ना कि ये फ्लो, देखो ये ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती करने के लिए कहा ना कि ये करो और फिर कुछ भी करने का दिल नहीं लगना। इस आधार पर ये चीज़ें नहीं है। ये क्या नहीं है? किस आधार पर चीज़ें नहीं है ये? इस आधार पर चीज़ें ये नहीं है। तो ये किस आधार पर है और कैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, मैंने जैसे कहा कि अभी आप जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो कई लोग देखते कि नहीं पास्टर, मैं ये गलत कर रहा हूँ, मैं ये सही कर रहा हूँ, मैं ये गलत कर रहा हूँ, ये गलत, और वो डिप्रेशन से गुजरते हैं। मैंने देखा है, लोग डिप्रेशन से गुजरने लगते हैं। फिर उनको लगता है कि वो परमेश्वर की खुश नहीं, परमेश्वर उनसे नाराज़ हो गया, उन्होंने ये तोड़ दिया आज्ञा, उन्होंने ये उपवास प्रार्थना बराबर नहीं, वो ये प्रार्थना बराबर नहीं की है, उन्होंने ये सही नहीं किया, उन्होंने वो सही नहीं किया। अगर आप सही सब सही करने वाले होते तो यीशु ही नहीं आता ना। तो मैंने क्या कहा, यीशु मसीह अभी यहाँ पर आपको बैठ गए तो परमेश्वर आपको फॉल्ट फाइंडिंग आंखों से देखते ही नहीं है कि आप ये नहीं किए, आपने वो कर दिए हो या वो नहीं किया। ऐसा परमेश्वर आपको देखता ही नहीं है। वो ऐसा देखता है कि आप में कोई दाग नहीं, कोई झुर्री नहीं, आप में कोई दोष नहीं, कोई अपराध नहीं। और एक्चुअली वो आपको ऐसा देखते हैं विश्वास द्वारा धार्मिकता की व्याख्या में कि आप कभी अभी पाप कर ही नहीं सकते, क्योंकि यीशु ने एक ही बार हमेशा के लिए सब पूरा चुकता कर दिया, वंस फॉर ऑल, हमेशा के लिए। अभी आपको बार बार क्या होता, बकरा लेके आने की ज़रूरत नहीं है। वो एक बकरा काफ़ी था, वो बहुत ग्रेटेस्ट था, वो बहुत बड़ा बलिदान था, उसके ऊपर कुछ आप दे नहीं सकते। तो ये वरना इसके ऊपर जाओगे तो आप कहोगे पास्टर ने विश्वास की धार्मिकता द्वारा कैसे रेस्ट करें। देखो, ये रेस्ट करें कि परमेश्वर अभी आपको फॉल्ट फाइंडिंग आंखों से नहीं देख रहे, और क्या कहते हैं, और वो आपको ये नहीं ढूंढ रहे कि आपने ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया। ये बस सो धार्मिकता की बात है। और विश्वास द्वारा धर्मी की व्याख्या में अगर कोई चीज़ सेट आपको होने नहीं देती है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, वो ये है सो धार्मिकता। तो इसके ऊपर अच्छे से स्टडी करें अगर आपको करनी है, अच्छे से प्रचार सुने जो आपको इससे बाहर लाएंगे।
और वो एक ही चीज़ है, अनुग्रह की शिक्षा और परमेश्वर का अनकंडीशनल लव। ये मैंने कहा ये मेरा, नहीं तो लाइफ ऐसी हो गई थी कि मैं क्या बता नहीं सकता, कि मैं क्या कहता हूँ ना कि ऐसी लाइफ कोई जीना नहीं चाहेगा। ऐसे जो लोग इससे गुजरते हैं उनको सबको मालूम रहेगा कि ये ऐसी लाइफ है ना कि कभी छूटेगा इस जेल से, ऐसा हो जाता है आदमी को। ये जो नई व्याख्या है विश्वास द्वारा धार्मिकता की, तो इसमें एक चीज़ क्या है मालूम है क्या, ये हम इसमें आराम में रहते हैं। परमेश्वर की टोटल इच्छा क्या मालूम है, हम आराम में रहे। बट शैतान की टोटल इच्छा क्या मालूम है, तुम टेंशन में रहो। तो इसके लिए वो क्या करेगा, वो आपको हमेशा दोष लगाएगा, ये नहीं, और आपको टेंशन भी देगा, कल क्या होगा, इसका क्या होगा, इससे क्या हो रहा है, वो आपकी शांति छीन रहा है, आपका रेस्ट छीन रहा है। तो फिर आप हाँ बराबर कुछ काम करूँगा, एक्स्ट्रा काम करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, तो आपका रेस्ट जो है वो चला जाता है कि आप टेंस में दिखते हैं। तो वह परमेश्वर इसके उल्टे में काम करना चाहता है। वो क्या कहता है कि मैंने उस पर जो काम किया उस पर तुम विश्राम करो, मेरे कंगाल होने से तुमको धन मिलना है, मेरे कोड़े खाने से तुमको चंगाई मिलनी है, मेरे इसके, तो वो टेंशन देगा आपको। बट देखो यही है, यीशु ने काम पूरा किया है और आपको अभी क्या करना है, आराम करना है। अगर आप आराम करते हो तो आप विश्वास में बने रहते हो। कौन सा विश्वास, कि यीशु ने काम किया। ये विश्वास की धार्मिकता की व्याख्या है कि यीशु ने मेरे लिए पूरा काम किया, अब मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं। मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ आराम करूँगा, और जब मैं आराम करूँगा तो मेरे लिए परमेश्वर काम कर रहे, ये मैं विश्वास रखता हूँ। तो अब जैसे क्या कहते हैं, शैतान आपको हमेशा ये कहेगा कि ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं। बट जैसे मैंने कहा कि जैसे कि वो आपके लिए कंगाल हो जाए कि आप धनी हो जाओ, तो ये आपको विश्वास करना पड़ता है। और जब आप विश्वास करते हो, आप क्या करते हो, आप रेस्ट लेते हो और विश्वास की धार्मिकता की व्याख्या में आप बने रहते हो। देखो क्या है ना, शैतान आपको ये कहेगा इतना इतना पैसा कमाओ, नहीं तो देखो कुछ नहीं होगा, इतना ये करना पड़ेगा, उतना ये करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं ये शैतान क्यों करना चाहता है। शैतान अगर आपसे कुछ चीज़ चुराना चाहता है, वो क्या चुराना चाहता है मालूम है, वचन। आप मत समझो कि वो आपका पैसा ये वो या वो चुराना चाहता है, वो सब चुराना चाहता है, बट मेन चीज़ क्या मालूम है, वचन। अगर उसने आपके जीवन से वचन निकाल दिया ना, आपकी सारी चीज़ें ऐसे ही निकल जाएगी। क्योंकि क्या है, जब तक आपको ये ख्याल है, जैसे बाइबल कहता है कि तुम चिंता मत करो, परमेश्वर आकाश के पंछियों को भी कैसे खिलाता है, टोटल उसकी जो वचन लिखा है, तो ये है, ऐसा है। बस तुम क्या करो, तुम क्या कहते ना, तुम आराम में रहो, विश्राम में रहो। तुम ये मत कहो कि हमारा खाना कल कैसे आएगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, बट नहीं, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। जैसे वचन आता है तुम्हें शांति आती है, और जैसे शांति तो विश्वास में हो तुम, तो विश्वास को काम करना ही है, तो परमेश्वर काम करता है उसके ऊपर, उससे आधारित। तो क्या कहते, समृद्धि आपकी और आती है। देखो आपने एक प्रचार भी कर दिया और आपको कि तो मेरे तो ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, या रास्ते पर आप खड़े रहे कहाँ पर, आपने प्रचार कर दिया। शायद कोई ऐसा व्यक्ति बीमार, जो सालों से बीमार पड़ा है और उसके बाद बहुत पैसे, बट वो कहे कि मुझे कोई पैसों की वैल्यू नहीं, क्योंकि पैसा बहुत है बट चंगाई नहीं है, जीवन नहीं है, घर में शांति नहीं है। तो बट आपके एक प्रचार से भी अगर उसको कुछ हुआ, या आपके एक प्रार्थना से भी, आपको मालूम है आप विद इन द सेकेंड कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। क्यों मालूम है, इस बाइबल भी कहता है सबसे पहले परमेश्वर की राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। तो इसकी जिसकी खोज में लगे रहते कि आप परमेश्वर में मसीह की धार्मिकता है, तो आशीष आपकी है। आप उसके राज्य की खोज करते हो तो आपको कम नहीं पड़ने देगा। देखो अगर आपका बॉस के पास आप काम करते हो तो वो आपकी सैलरी पूरी देता है ना, और एक्स्ट्रा भी देता है कि अच्छा काम किया तो उसका काम किया तो उन्हें देगा भरपूरी, बहुत देगा ना। समझ में आया कुछ, अच्छा बात है ना बहुत, क्यों कितना देगा। बट नहीं, शैतान आपको नहीं काम करो, नहीं तो कैसा ऐसा, और कुछ समय ऐसी चीज़ें क्रिएट भी हो जाती है, तो ऐसा लगने भी लगता है। बट आपको तभी भी विश्वास रखकर अगर परमेश्वर के लिए आप काम करते रहे, मैं ये नहीं कहता कि आप काम मत करो, वो भी करो, बट जब आपकी कॉलिंग सेवकाई है तो आप सेवकाई करनी चाहिए, यानी कि ध्यान ज़्यादा देना चाहिए आपको। अगर आपको जब भी लगता है कि परमेश्वर कहता है कि जॉब छोड़ दो, सेवकाई, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात, परमेश्वर कह रहा है तो अच्छे से इसकी जायज़ा लो कि परमेश्वर ही कह रहा है क्या हो। अगर नहीं तो आप जॉब कर कर भी काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डेडिकेशन कहाँ पर है कि आपको मालूम है कि नहीं काम मेरा ये नहीं है। देखो लॉकडाउन में काम बंद हो गया, आगे भी अकाल पड़ेंगे, ये होने वाला है, जो कुछ भी होएगा, तो उसमें इसमें भी जब हो जाएगा। देखो दुनिया का होप क्या है, उनका काम, उनकी कंपनी, उनका ये उनका वो, बट ये लिमिटेड होप है। हमारा होप कौन है, अनलिमिटेड, ये यीशु मसीह। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वो मेरा प्रोटेक्शन भी करता है। भजन संहिता 91, वो ऐसा सब इससे मेरा रक्षा करता है। और क्या होता है ना, उस भय से, और वो दिन में वो क्या, वो भय से और वो छूटने वाले तीर से जो शैतान की ओर से, वो मेरा बचाव करता है। तो इस चीज़ में क्या है, यानी कि देखिए लोग को तीर से कौन बचाएगा, उनकी घर, उनकी छोटे छोटे ढाल, बट हमारी सच्ची ढाल कौन है, परमेश्वर। कि देखो आप जहाँ पर खड़े हो, आपको क्या मालूम कि उस युद्ध के समय में वो बम आपके घर पे नहीं गिरेगा कितना भी बड़ा घर रहने दो, और कुछ कुछ बम ऐसे भी है कि सब तहस नहस भी कर सकते हैं। तो बट हमारा, और भूकंप भी है, वो तो नीचे से भी आपको खोद के निकालेंगे।
तो हमारी जो सुरक्षा है परमेश्वर है, चाहे बम पड़े, चाहे अकाल पड़े, चाहे ये पड़े, वो सप्लाई भी करेगा प्रोटेक्शन। तो हमारा होप बहुत बिगर दैन जॉब, ये दुनिया की बातें, ये बहुत लिमिटेड है। परमेश्वर हमारा सबसे बड़ा होप है। इसको पकड़ो, इसमें चलो, और आपसे मैं कहता हूँ आप बहुत आशीषित हो गए। मैं कह रहा हूँ कि आप जो एक 50 साल काम करके जो नहीं कर सकते, आप परमेश्वर ने आपका इस्तेमाल किया, आपके मुँह से एक रेवलेशन प्रकट किया। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कहा बीमार हो, अगर वो चंगा हो जाए, 1 सेकेंड में लाखों करोड़ आपका अकाउंट रहेगा। बट क्या शैतान कहता है, नहीं नहीं नहीं, देखो काम करो, सब लोग काम कर रहे हैं, नहीं तो तुम्हारा बच्चों क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा, इसका क्या। नहीं, मैंने कहा कि एक सादा व्यक्ति जिसके लिए काम करते वो भी आपको एडवांस में ज़्यादा दे सकता है कि आपने अच्छा काम किया। अरे यार, मेरा आपका परमेश्वर, आपका पिता हमारी कितनी चिंता करता है। वो तो पहले हमको कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। फिर अगर हम सेवक भी है, सोचो फिर सेवकों आपकी हमारी वो कितनी चिंता करेगा, कितनी बेटर। आपकी पत्नी को बेस्ट रखना उसका काम है, आपको बेस्ट जूते रखना मिलना ये उसका काम है। बेस्ट के भी आप उसमें रेस्ट करोगे। अपनी ताकत मत लगाओ, सेवक कैसे आगे बढ़ाओ, क्या कैसे करूँ, ये नहीं, उसे काम करने दो, उसे काम करने दो। और जब वो काम करेगा, आप अपनी ताकत मत लगाओ, उसकी ताकत पे डिपेंड हो जाओ, आप रेस्ट करो। आपका सेवक का ही आपकी चीज़ें बहने लगेगी। कैसे? विश्वास द्वारा धर्मी हो, विश्वास उसके कर्मों पर आधारित, आप उसमें रेस्ट करना सीख जाओ। इसको सही से समझ लो, ठीक है? इस टॉपिक को बराबर से आपका लाइफ अपने आप ठीक 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 और ठीक ही होते जाएगा। वो टेंशन देगा, इसका क्या, उसका क्या, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, हर एक चीज़ का टेंशन देगा। वो क्या करेगा, हर एक बातों का ज़रूर आपको टेंशन देगा। बट आप कैसे धर्मी हो, आपको हमेशा याद दिलाना है, विश्वास द्वारा धर्मी हो। और विश्वास कैसा? यीशु मसीह पर विश्वास। वो कैसे पापी बना? आपके पाप उसके ऊपर लेकर विश्वास से। आप धर्मी कैसे बनते हो? उसके ऊपर विश्वास कर कर कि वो मेरा धार्मिकता है। वो पाप बना क्योंकि आप धर्मी बनो। जिसको पाप नहीं मालूम था उसको उसने पापी बनाया। क्यों? क्योंकि आपको धार्मिकता मालूम हो जो पापी है। वो धर्मी होकर पापी बना ताकि आप पापी होकर धर्मी बनो। ये कुछ अलग कॉन्सेप्ट है ना, ऐसा लगता है कि ओ बाप रे, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। बट यही है, ये मानसिकता जो है ना, रिलीजियस, ये जो व्यवस्था की है, तो उन लोग को ये टीचिंग कभी अच्छी नहीं लगती है। क्यों मालूम है? कि उनको लगता है कि मुझे भी ऐसा लगता था पहले, जब व्यवस्था से फिर अनुग्रह के ऊपर फिर रिटर्न में आना चाहा, तो मैंने सोचा कि यार नहीं, ये तो और पाप को बढ़ा देगा, डरने लगा। बट जब इसमें मैं और अंदर परमेश्वर मुझे लेके जाते रहा, तो मुझे मालूम पड़ा यही एक ये है और कुछ ये नहीं है। अब एक आखिरी बात बोलते, इसके बाद मैं ख़त्म करता हूँ। देखिए, कोविड के पहले कोई ज़रा हाथ नहीं धोता था, कोई बीमारी की ओर ध्यान देता नहीं था, कौन खांस रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन। बट आपको एक मालूम है, कोविड आने के बाद जब लोग कह रहे हैं हाथ धोने लगो, ये करने लगो, तो और ध्यान ज़्यादा था। फिर अभी जिधर नहीं जाने ना, उधर खांसा कोई, अरे बाप रे खांसा, अरे बाप रे, अरे चिंका। पहले भी ये सब होता था। और अभी भी देखो, हम रास्ते में किधर भी हाथ लगा के आते हैं ना, हम घर पे आके उधर हाथ लगाया था। पहले बहुत जगह हाथ लगा के आते थे, बट वो ध्यान में भी नहीं रहता था। अभी घर पे आने के बाद बराबर ध्यान लगाता था, उधर किधर हाथ लगाया था। क्यों मालूम है? इस चीज़ ने वो जागरूकता पैदा कर दी। तो वैसे ही है कि ये व्यवस्था क्या करती है, और पाप की जागरूकता तैयार करती है, पाप की पहचान करवाती है। बट अनुग्रह क्या करता है, ये इसको क्या कहते हैं, इस पाप के इसको मारता है वो। तो इसमें मैंने इसलिए कहा ना कि अनुग्रह सच्चा एंटीडोट है, एंटीडोस है इसके लिए। इसका एक सच्चा क्या कहते हैं ना, इसका सच्चा औषध है। पाप का सच्चा ख़त्म करने का औषध क्या है? व्यवस्था नहीं 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 नहीं, अनुग्रह है। ये मैंने सीखा। इतनी डिप्रेशन, हाईली डिप्रेशन, टेंशन, तकलीफ़ और क्या क्या मैं बोलूँ, मैं मौत से हर दिन गुजर रहा। दो साल के ऊपर मैं मौत से हर दिन गुजरा। बट जब उसके अनुग्रह में बहते गया, मैं रेस्ट पाते गया और मैंने देखते लगा मेरी चीज़ें अपने आप अच्छे हो। तो आप अपने आप पर मत देखो जरा कि मैं ये सही कर रही हूँ। आप हमेशा ये कर ही नहीं सकते, इसके लिए तो यीशु को आना पड़ा। मैंने कहा जितना इसके ऊपर ध्यान दोगे, नहीं करना है और करोगे। व्यवस्था ऐसी नहीं बोलती। क्यों मालूम है? उसको मालूम है कि जो हमको नहीं बोलेंगे हम वो ज़्यादा करेंगे। तो आप विश्वास द्वारा धर्मी हो। सीधे सिखाना बहुत है, बट मैं एक दिन में आपको सिखा नहीं पाऊँगा, ये प्रचार बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं आपसे इतना बस कहना चाहता हूँ कि आप मसीह में धर्मी हो। अपने आप को दोष लगाना बंद करिए। आप खुद को हमेशा याद दिलाए, जब आप बहुत पाप में फंसे हो, आप छोड़ भी नहीं रहे हो, आप तब तक खुद के ऊपर अंगीकार करो कि आप मसीह ने जो आपके लिए काम किया उसकी वजह से आप धर्मी हो। अभी परमेश्वर के सामने आप हमेशा धर्मी हो मसीह के कामों की वजह से। और ये मेरे गलतियों कमियों के बाद और बोलते रहिए। जब आप जो गलत काम में भी फंसे रहोगे, उसके अंदर भी खुद को याद दिलाओ। तो क्या है, आप खुद को दोष लगाओगे तो क्या भागोगे परमेश्वर से और दूर ही जाओगे। और परमेश्वर से भागने के बाद फिर क्या उपाय है? बट हाँ, परमेश्वर के करीब जाने से हर चीज़ का उपाय है। वो अनकंडीशनल इसके लिए नहीं देगा, क्योंकि अगर दोष लगेगा तो आप तो भाग जाओगे। फिर वो अनकंडीशनल जानबूझ के देगा ताकि आप भागो नहीं। आपको ये क्या तकलीफ है, हाँ वो देगा ताकि आपको इतना प्यार मिले, फिर बाद में आप खुद से हार जाओ।
परमेश्वर तू तो नहीं हारा प्रेम देकर, मैं पाप कर कर हार गया और अब मैं तेरा, और तेरा जो सब कुछ हो मेरा है तेरी धार्मिकता मेरी धार्मिकता है, मेरी अपनी कोई नहीं है। इस चीज़ों को हम याद करेंगे। आइए, हमारे बीच में मेरी पत्नी है, वो आपके लिए प्रार्थना करेंगी और उसके बाद हम इसको ख़त्म करते हैं। आमेन। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय प्रेमी पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपके पास आते हैं। प्रभु जी पिता धन्यवाद करते हैं पिता इस प्यारे से वचन के लिए। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। पिता जो लोग पिता ये वचन देखने पर है प्रभु जी, पिता उन हर एक लोगों को पिता हम आपके दिव्य हाथ में पिता हम समर्पित करते हैं पिता। प्रभु जी ये वचन पिता उनको समझने के लिए आपने पिता उनको आपने सहायता मदद की पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। ये वचन पिता उनमें उनके जीवन में पिता आपने काम किया पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता इस वचन के द्वारा पिता उनके जीवन को पिता आपने बदला प्रभु जी, उनके जीवन को पिता आपने आनंद से आपके खुशियों से भरा प्रभु जी, आपके बुद्धि से भरा पिता, आपके शांति से आपके अनुग्रह से पिता आपने भरा प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते राजा। प्रभु जी आपका अनुग्रह पिता उनको पिता समझने के लिए और अपने जीवन में पिता लागू करने के लिए आपने उन्हें सहायता मदद की पिता, हम आपका धन्यवाद करते राजा। स्वर्गीय परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते इस प्यारे से वचन के लिए पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु जी इन लोगों को पिता आपने पिता उनके जीवन में पिता आपने पिता आपके गवाही पिता तैयार की पिता, उन लोगों को पिता आपने छुआ प्रभु जी, बदला प्रभु जी पिता, हम आपका धन्यवाद करते। सारा आदर सारी महिमा सारी प्रशंसा पिता हम आपको देते पिता, और ये प्रार्थना हमारे प्रिय पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर के अनुग्रह सब लोग बने रहे, उसकी शांति में, उसके आनंद में, उसकी चंगाई में, उसकी उपस्थिति में आप सभी लोग बने रहे, परमेश्वर की सेवा में बने रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सो आपने इस प्रार्थना को सुना रहेगा और आप ज़रूर आशीर्वादित हुए रहोगे। आशीर्वादित रहिए, हंसते रहिए, परमेश्वर की उपस्थिति में खुश रहिए, क्योंकि क्या मालूम है शैतान आपको रुलाना ही चाहता है। तो बहुत आनंद करिए परमेश्वर की उपस्थिति में। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ और चीज़ें कि देखिए, शैतान आपको हर एक चीज़ में लिमिटेड करना चाहता है। अगर वो चाहेगा प्रार्थना करो तो ऐसे ही पैटर्न से करो, ऐसे नहीं। परमेश्वर के लिए कोई पैटर्न नहीं है। पिता के साथ बात करने के लिए ऐसे थोड़ी हम प्रार्थना करते हैं। पिताजी मतलब पिता, आपने सगे पिताजी, आदरणीय पिताजी, आपके इसमें मैं नमस्कार करता हूँ, और आज आप क्या मेरे साथ मेरे पाठशाला में आएंगे? हम ऐसा तो बात नहीं करेंगे। अगर ऐसा बात करेंगे तो शायद हम मार भी खाए हमारे पिताजी से। उसमें ऐसा नहीं करते, हम सीधा से बात करते हैं कि पिताजी ज़रा स्कूल में चलो ना, ज़रा जाना है। वो प्रिंसिपल ने बोला प्लीज़ ज़रा उनसे बात करो ना ज़रा। सब तो परमेश्वर से बात करने में कौन सा एक पैटर्न है? कोई पैटर्न नहीं है। और क्या कहते हैं ना, वो आपको हमेशा एक डरा के रखेगा, ऐसे ही रहो, ऐसे नहीं रहो। देखो मेरे पास इतनी चीज़ें हैं सिखाने के लिए, मैंने बस चाहा कि इस प्रचार को मैं बहुत बड़ा ना बनाऊँ, ताकि क्या होता है जब आप सीखते हो कभी कभार ये डोज आपके लिए हेवी हो जाता है, तो आपको एक ही टाइम में सारी चीज़ें याद नहीं रहती। तो मैं आपसे कहता हूँ इन प्रचारों को बार बार सुनिए, बार बार सुनिए इन प्रचारों को। और देखो क्योंकि क्या कहते हैं ना, परमेश्वर में आपका जो भी ये है, आप मसीह में सब कुछ हो। अभी मैंने जैसे आपको कहा ना कि आप अपने से कुछ नहीं हो, बट आप जो कुछ भी हो मसीह की वजह से हो। और देखो बहुत बार लोग क्या कहते हैं ना, लोग कहते हैं प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, ये करो। मैं आपसे कहता हूँ देखो वो जब भी दोष नहीं देगा, जैसे मैंने अभी इतना जो सीखा है, ये दोष नहीं है, ये नहीं है, आप आज़ाद हो, ये हो, ये उससे और प्यार करना नहीं होगा। आपको अंदर से प्यार करना होगा। देखो क्या है, जब व्यवस्था सिखा ये करो, कोई नहीं आया, बट यीशु मसीह आया, सिर्फ प्यार दिया, लोग पीछे भागने लगे। क्यों? अनुग्रह में कुछ तो है, बट लोग को नहीं अनुग्रह नहीं, व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं, मैं आपसे कहता हूँ मेरे भाई मेरे बहन, जो भी व्यवस्था आप सिखाते रहोगे, ये इसका कुछ ये नहीं है। ये जब बच्चे रहते हैं ना हम, तब हमारे लिए ठीक है। जब हम इसमें बट मैच्योर हो जाते हैं तो हमको मालूम पड़ता कि नहीं यार ये व्यवस्था से नहीं, कि मैंने मेरी पूरी कोशिश की तो मुझे मालूम पड़ा कि व्यवस्था से नहीं है, ये नहीं है। तो मुझे मालूम पड़ गया कि अनुग्रह ही एक मार्ग है। तो इससे ही मैंने ये सीख लिया कि दूसरा कोई और मार्ग है ही नहीं, एक अनुग्रह ही ऐसा है। तो इसके लिए देखो यहाँ पर फोर्स नहीं करना पड़ता है। देखो पत्रस एक जो भाग गया, बट यीशु मसीह जब उसको फिर अपने अनुग्रह प्यार से भरा, वो कैसा बोल रहा है? देखो व्यवस्था में डर लगता है, लोग मार तो नहीं डालेंगे, ये तो नहीं करेंगे। जब आपके अंदर ये डर है तो समझ जाओ कि आप व्यवस्था के अधीन हो, तो इसके लिए आपको मरने का भी डर है। बट
अनुग्रह के लोग को मरने का भी डर नहीं, इतना प्यार पाया, इतना अनुग्रह पाया, क्या मौत, क्या चीज़ वो लोग सोचते। इसलिए देखो उसके चेले भी कह दे रहे, पत्र से कहता मुझे ऐसा मत मारो, मुझे ऐसा मारो। सोचो मरने के टाइम में कौन इतना रिलैक्स रह सकता है। अरे पहले छोड़ो भाई, भागता हो, ऐसा लोग कहेंगे, अच्छा मार रहे हो क्या मुझे। बट पत्रस क्या कह रहा है, वही पत्रस जो कुछ समय पहले भाग गया था, वो मरने का डर था। बट जब अनुग्रह, जब उसमें बहुत ये डाला गया अनुग्रह, बहुत आए, क्या हुआ देखो उसके अंदर एक फ़र्क आया। अगर मुझे मार रहे हो, एक काम करो, समझो अभी कोई हमको गोली मार रहा है, तो हम उसको कहते हैं एक काम करो ना, गोली ना थोड़ा ये एंगल से मारो, परफेक्ट है क्या, ये कोई कैमरा का एंगल है क्या कि ये कैमरा में अच्छा फोटो शूट होएगा। बट सर फिर पीस कितनी रहेगी अनुग्रह में, शांति कितनी रहेगी अनुग्रह में, कि क्या कहते हैं ना, कितनी अलग शांति है, कितनी अलग अनुग्रह रहेगा। फिर आप ही सोच सकते हैं, आप खुद सोचिए कि कैसा रहेगा ये कि मारने वाला भी कह रहा है ऐसा मत मारो, ऐसा उल्टा करके मारो। और देखो क्षमा करने का भी है, बट जब भी हम व्यवस्था में रहते हमको लगता है नहीं इसने ये किया है, उसको हम नहीं माफ़ करेंगे, ऐसा नहीं है, और करने की भी कोशिश करते, बट एक लिमिटेड ही, उसके लिमिट के बाद फिर हम बोलते कि नहीं हो रहा नहीं, फिर क्या करें, फिर परमेश्वर से करे, फिर नहीं परमेश्वर जान दो, हमें ऐसा नहीं करेंगे। बट अनुग्रह में देखो स्टीफनस के ऊपर पथराव किया जा रहा है, वो कह रहा है परमेश्वर ने माफ़ कर, एक अलग ही दिल आता है। वो ऐसा मालूम पड़ता है कि नहीं ये क्यों कर रहे हैं, इनको शैतान की कब्जे में है, कि इसीलिए ये काम कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। एक मैच्योरिटी तो कितनी बढ़ जाती है, प्यार कितना बढ़ जाता है परमेश्वर के लिए पथराव। तो इसलिए कहता है क्या मौत, क्या ये, क्या नंगाई, क्या जोखिम, क्या 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 परमेश्वर के प्रेम से हम कालोक करेगा। परमेश्वर का प्रेम जो हमारे लिए है, अब इतना प्रेम दिखाया परमेश्वर हमको, अभी क्या हम मौत से डरेंगे और भागेंगे, क्या भूख से डरेंगे, क्या इससे डरेंगे, हम क्या चीज़ से, तो हम हर चीज़ में तैयार हैं। तो मैंने कहा ना कि और टोटल इसमें एक क्या चीज़ है, अनुग्रह का वचन। शैतान चाहता कि वो अनुग्रह का वचन चुराए, अगर अनुग्रह का वचन चुरा लिया, शांति अपने आप चोरी हो जाएगी, आपका पैसा समृद्धि, क्योंकि आप डर में, और डर एक टाइम में एक ही चीज़ में, एक तो डर में, विश्वास में। और विश्वास कौन सा विश्वास है, धार्मिकता का विश्वास, और कोई विश्वास, ये विश्वास नहीं कि आपका कितना परफेक्ट विश्वास है। इसके बारे में आगे सिखाऊंगा कि परफेक्ट विश्वास क्या होता है, अनपरफेक्ट विश्वास में क्या होता है, हम आगे सीखेंगे। बट अभी के लिए कि आप जो कुछ धर्मी हो, आप जो कुछ हो परमेश्वर में हो, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। तो शैतान क्या करेगा, डर लगेगा, चुराएगा क्या, शांति, चुराएगा क्या, वचन चुराने से क्या शांति जाएगी, शांति क्या, रेस्ट चली जाएगी, और रेस्ट जाएगी तो आप डिस्टर्ब रहोगे, और डिस्टर्बेंस परमेश्वर का मार्ग नहीं है, पीस परमेश्वर का मार्ग है, शालोम परमेश्वर का मार्ग है। सो उम्मीद करते हैं आप मेरे प्रचारों को समझते रहोगे, और जो अगर आप नहीं समझते रहोगे उसके लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर आपको समझाए। बट भागे मत, डरे मत, जैसे भी हो वैसे परमेश्वर के पास आते रहे, परमेश्वर में बने रहे। परमेश्वर श्योरली आपको एक दिन बदली करेगा। भले आपको लगता है कि अभी आपकी गलतियाँ नहीं हो रही, बट होगा या नहीं होगा, बट भागते रहो और नम्रता से उसे बताते रहो कि ये गलती हो रही है। आमीन। और अपनी कोशिश करना बंद करें, ये करो क्या, वो करो क्या, वो करो क्या, नहीं, उसने सब कुछ कर दिया है, रिलैक्स। बट ये पाप का लाइसेंस नहीं, बट जैसे ही इससे शुरुआत करते हो वैसे ही पाप खत्म होता है। जैसे मैंने कई को कहा ना, रास्ते से चल रही हवा देखते हैं, वो इधर देख लिया, उधर देख लिया, दोष लगता है, क्योंकि वो कोशिश करा कि नहीं देखना है। बट जैसे ही कि नहीं, आप रास्ते से चल रहे, कुछ नहीं, आप फ्री में धर्मी हो, और परमेश्वर ऐसे रखते कि आप कोई पाप कर ही नहीं सकते अभी, और आपसे पाप हो ही नहीं सकता। ऐसे चलो, आप जाकर देखो बाहर, तो कितना रिलैक्सेशन आता है। तो ये क्या है, उल्टा ये ग्रेस पाप को ख़त्म करने का सच्चा लाइसेंस है, पाप को बढ़ाने का नहीं। हमें सो आइए आखिरी मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, आपको मैं ब्लेसिंग देता हूँ मैं, और इसको ख़त्म करता हूँ। प्यारे पिता यीशु के नाम से आपके पास आता है, जितने भी लोग देख रहे हैं इन सभी को आपकी ब्लेसिंग दे, हम सभी को आपकी ब्लेसिंग दे पिता। जो भी इस प्रचार को हम देख रहे हमें ब्लेसिंग दे पिता, और पिता आपकी आशीष हम सभी पर बरसे पिता। हमें छुटकारा दीजिए शैतान के हर एक बंधनों से, चुंगल से आज़ाद करिए, इस जेल से जो डिप्रेशन, इससे उन्हें सभी को, हम सभी को आज़ाद करिए पिता। आपकी असीम शांति, अनुग्रह, कृपा, दृष्टि हम पर बनी रहे पिता, मसीह के द्वारा, मसीह की वजह से पिता। हम मसीह को हम आपके सामने लेकर आते, मसीह की वजह से हमसे अच्छा व्यवहार करिए पिता। और मसीह अपनी जगह से कभी अलग नहीं होगा, वो बैठ गए अपनी जगह पर, तो हमसे आपका अनुग्रह कभी अलग नहीं होगा पिता। महान महिमा, कृपा, गौरव आप ही को देता है, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आपको मालूम है आप कहीं पर भी रहो, कैसे भी रहो, बट एक ही अनुग्रह को सुनते रहो। और जैसे अनुग्रह में सुनोगे, आपकी जो प्रॉब्लम है, चाहे पैसों की, चाहे बीमारी की, चाहे इससे उसकी, वो सारी ख़त्म होगी। श्योरिटी के साथ मैं कहता हूँ, जब अनुग्रह आता है ना, सब बदल देता है। सिखाना बहुत कुछ है, बट क्या करूँ, टाइम शॉर्ट है, चीज़ें शॉर्ट है, इसकी वजह से सब कुछ नहीं एक साथ में कर सकता है। बट ज़रूर फिर से एक बार नए रेवलेशन, नए प्रकाशन के साथ मिलेंगे। तब तक पूरी तौर से उसको जकड़े रहे, थामे रहे, किसको, परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह को, और परमेश्वर को। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।